भगवती जगदम्बा के पूजन में कन्या पूजन करने का भी विधान प्राप्त होता है। तो कन्या पूजन में क्या विधि है, क्या निषेध है, कितनी कन्याओं का हमको पूजन करना चाहिए, किस प्रकार की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इस संबंध में श्रीमद् देवी भागवत, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में अनुशीलन करने पर, देखने पर पता चलता है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि एकैकाम पूजयेन नित्यम, नित्य प्रति एक कन्या का पूजन तो कम से कम करना ही चाहिए। तो रोज एक कन्या का पूजन करें, एक तो तरीका ये है। दूसरा बोले एक वृद्धिया तथा पुनः, या फिर प्रतिदिन एक एक कन्या की वृद्धि क्रम से, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार प्रतिदिन एक एक कन्या बढ़ाने की क्रम से कन्या पूजन करना चाहिए। तीसरा प्रकार बताया द्विगुणम त्रिगुणम वापी, अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने चौगुने, यानी पहले दिन 1, दूसरा दिन है तो 2 दूनी 4, और तीसरे दिन 3 तिया 9, चौथे दिन 4 चौक 16। इस प्रकार से दुगुने तिगुने चौगुने 5 गुने, इस प्रकार के प्रतिदिन वृद्धि क्रम से कन्या पूजन करें। चौथा क्रम है प्रत्येकम नवकम चवा, अथवा प्रत्येक दिन, हर रोज 9 कन्याओं का पूजन करें। या तो एक कन्या प्रतिदिन, या तो फिर पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, छठे दिन 6 और 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9। अथवा पहले दिन 1, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 9, चौथे दिन 16, पांचवें दिन 25, छठे दिन 36, 7वें दिन 49, 8वें दिन 64 और 9वें दिन 81 कन्याओं का भोजन करना चाहिए। अथवा प्रतिदिन पहले दिन से लेकर के नवरात्रि पर्यंत 9 दिन तक रोज 9 कन्याओं का पूजन करें। तो ये तो कन्याओं की गिनती का क्रम हुआ कि हमें कितनी कन्याएं पूजन करनी चाहिए या कितनी कन्याओं का पूजन हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतनी ही कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, ये तो प्रारंभिक एक सूत्र दे दिया, बाकी इससे ज़्यादा भी कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। तो आगे बताया कन्यकानाम पूजनम च विधेयम विधि पूर्वकम। इस प्रकार अपनी व्यवस्था सुविधा के अनुसार उचित संख्या में कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब पूजा करने की जो विधि है वो हम अलग से आगे बताएंगे, लेकिन कन्याओं के पूजन के संबंध में अभी एक विषय है कि किस अवस्था की कन्या का पूजन करना चाहिए। अवस्था का भी निर्देश शास्त्रों में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कन्याओं का, किसी भी अवस्था वाली कन्या का पूजन कर लें, क्योंकि समाज में एक मान्यता है कि जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको कन्या कहा जाता है, कन्या मानते हैं उसे, कुमारिका मानते हैं। लेकिन शास्त्र इस विषय में भी बड़ा स्पष्ट मंतव्य रखता है, कन्या किसे कहते हैं, कन्या पूजन में किस अवस्था की कन्या का, बालिका का पूजन होना चाहिए। तो वहाँ श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजाम विधौ नृप। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवती जगदम्बा के रूप में 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जा सकता। और 10 ऊर्ध्वा न कर्तव्या कन्या पूजा विधानतः। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का भी पूजन नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं कर सकते, 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन नहीं कर सकते। तो धर्म सिंधु में और स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के, बोले 2 वर्ष कन्याम आरभ्य 10 वर्षावधि कुमारीणाम पूजनम। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को ही कन्या कहा गया है, इसी की कुमारी का संज्ञा है। इस अवस्था की बालिका का ही कन्या पूजन करना चाहिए भगवती जगदम्बा के रूप में। भगवती जगदम्बा के पूजन में इन्हीं अवस्था वाली कन्याओं का, बालिकाओं का पूजन करना चाहिए।
इससे न छोटी न इससे ज़्यादा बड़ी कन्या का पूजन भगवती जगदम्बा के अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए। अब आगे प्रत्येक अवस्था की कन्या का उसकी अवस्था के अनुसार अलग नाम भी शास्त्रों में सुनिश्चित है। वहाँ बताया कि कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा भवेदेह, 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो कुमारी कही जाती है, उसी का नाम कुमारी है। त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। और कल्याणी चतुरब्दिका, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। रोहिणी पंचवर्षा च, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। और 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। चंडिका सप्तवर्षा च, 7 वर्ष की कन्या चंडिका कही जाती है। 8 वर्षा च शांभवी, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्षा भवेद दुर्गा, 9 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को दुर्गा कहते हैं। और सुभद्रा 10 वर्ष की, 10 वर्ष की कन्या का नाम सुभद्रा कहा गया है। तो इस प्रकार से अवस्था के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का उनकी अवस्था के अनुसार शास्त्रों में उनके नाम भी सुनिश्चित हैं। उसी के अनुसार, उसी भाव से अवस्था के अनुसार और नाम के अनुसार कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए। तो 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं हो सकता, 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन नहीं हो सकता। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन बताया। उसमें भी 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के अपने अपने नाम से, संज्ञान के द्वारा, उसी भाव और नाम के द्वारा उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि भगवती जगदम्बा की पूजा में कौन से लक्षणों वाली, किस प्रकार के लक्षणों वाली कन्या का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, हीनांगीं वर्जयेत कन्यां कुष्ठयुक्तां व्रणांकितां गंधस्फुरितहीनांगीं विशालकुल संभवां जात्यन्धां केकरां काणीं कुरूपां बहुरोमशां संत्यजेत रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांकितां। आगे लिखा, क्षामां गर्भसमुद्भूतां गोलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीयाः सदा चैताः सर्वपूजादि कर्मसु। इसी से मिलते जुलते श्लोक स्कंद पुराण के अनुसार निर्णय सिंधु में प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत में बताया कि कौन से लक्षणों वाली कन्याओं का जगदम्बा की पूजा में कन्या पूजन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बोले, किसी अंग से हीन, कोई अंग कम हो, कुष्ठ यानी कि कोढ़ का रोग हो या अन्य कोई रोग हो, या शरीर में जिसके गांठें हों अथवा शरीर में कोई घाव हो रहा हो, शरीर में से दुर्गंध आती हो, विशाल कुल में जिसका जन्म हुआ हो, जन्मांध जो जन्म से अंधी हो, तिरछी नेत्रों से देखने वाली हो अथवा ऐंचा ताना वाली हो, मतलब कि आँखें किसी और दिशा में देख रही हैं और वो किसी और दिशा में देख रही हो, मतलब आँखों की दिशा और दृष्टि में भेद न हो पाए, ऐसी कन्या। और एक आँख वाली जो कुरूप हो, जिसके शरीर में बहुत सारे रोम हों और जो दासी से उत्पन्न हो। आगे बताया, बहुत कमज़ोर, अत्यंत दुर्बल और समय से पूर्व ही गर्भ से जिसका जन्म हुआ हो, विधवा अथवा अविवाहित कन्या से जिसका जन्म हुआ हो, ऐसी कन्या, और रजस्वला कन्या। इन लक्षणों वाली कन्याओं का भगवती जगदम्बा की पूजा में कन्या पूजन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे बताया श्रीमद् देवी भागवत में कौन से लक्षणों वाली कन्या का पूजन में स्वीकार करना चाहिए। बोले, अरोगिणीं स्वरूपांगीं सुंदरीं व्रणवर्जितां एक वंश समुद्भूतां कन्यां सम्यक प्रपूजये। यानी कि जो रोग रहित हो, स्वस्थ हो, स्वरूपवान हो,
सौंदर्यमयी हो, व्रण रहित, शरीर में कोई अशोभनीय चिन्ह या घाव आदि न हो, और एक वंश में, एक वंश का मतलब है यहाँ पर कि सवर्णा माता पिता से जिसका जन्म हुआ हो, एक ही वर्ण के माता पिता से उत्पन्न कन्या का ही भगवती जगदम्बा की पूजा में स्वीकार करना चाहिए। तो कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए? वैसे तो शास्त्रों में कन्या पूजन करने का, देवी पूजन करने का विस्तार से बहुत विधि विधान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में कन्या पूजन करने का जो प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कन्याओं को एक पीढ़े पर यानी कुर्सी पर, पटले पर बैठा करके उनके पैर धोने चाहिए। एक बात, पैर धोने के बाद उनके पैरों को कपड़े से पोंछ देना चाहिए। उसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके भोजन कराएं। यदि उनकी भोजन करने की इच्छा न हो, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में अधिकांशतः हम अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। जो प्रतिदिन करते हैं उनका तो प्रकार अलग है, लेकिन जो अष्टमी और नवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि कन्याओं का पेट उधर पूर्ण हो चुका होता है भोजन करते करते, तो फिर उनकी भोजन की इच्छा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में कन्या यदि भोजन न करना चाहे अथवा कोई देशकाल परिस्थितिवश उस समय भोजन न कराना चाहे, तो भोजन न करा करके सीधे सीधे कन्या का पूजन करना चाहिए। तो क्या करें? तो कन्या को माथे पर रोली से तिलक लगा दीजिए, कलावा बांध दीजिए, और कोई फल, दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके कन्या को प्रणाम करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। तो ये एक साधारण प्रकार है कन्या पूजन करने का। इस प्रकार से कन्या पूजन करके भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।